बरसात का सीजन है और इस सीजन में लगभग गृह निर्माण का कार्य जारी रहता है, चाहे वो पर्सनल हो या सरकारी हो। एक मामला आया है गिरिडीह जिला अंतर्गत चितरडी के नवनिर्माण स्कूल में कई अनियमितता पाई गई। जमुआ से एसपीएन के संवाद सूत्र चंदन प्रसाद की एक खास रिपोर्ट। शिक्षा के केंद्र जितना सुंदर हो, जितना मजबूत बने, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उतना ही लाभ जनता को मिलता है, वहां पढ़ने वाले छात्र छात्रों को मिलेगा। और इसी के तहत सरकार भी अपने स्तर पर बेहतर कार्य करने का हमेशा प्रयास भी करते आ रही है। लेकिन यदि संवेदक की तरफ से कोई कमियां की जा रही है तो जनता के साथ साथ पूरे सिस्टम का ध्यान देने का जरूरत है। मामला गिरिडीह जिला अंतर्गत चितरडी के नवनिर्माण भव +2 उच्च विद्यालय में कई अनियमितता सामने आई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जब बिल्डिंग बन रहा था तो बिल्डिंग मजबूती के साथ बनना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का सरिया, बिल्डिंग मटेरियल्स का उपयोग होना चाहिए, परंतु कई जगह पिलर में सरिया दिख रहा है, लो क्वालिटी का मटेरियल लगाया जा रहा है। बरसात में अभी छत से पानी टपकने की बात सामने आ रही है। बाकी बिल्डिंग निर्माण हो रहा है और इस दौरान ना वहां संवेदक थे, ना कोई संवेदक के लोग, बस कुछ कार्य पर मजदूर नजर आ रहे थे। बिल्डिंग निर्माण में कई कुछ कवरेज की गई है। हमारे जमुआ के संवाद सूत्र चंदन प्रसाद के इस रिपोर्ट में आइए जानते हैं, देखते हैं ग्राउंड जीरो लेवल पे क्या कुछ देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं चंदन प्रसाद, आप देख रहे हैं सब पर नजर। इस वक्त मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय चितरडी में हूं और चितरडी +2 उच्च विद्यालय का भवन निर्माण का कार्य अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने ये भवन का निर्माण का कार्य जारी है, चल रहा है। कुछ बात यहाँ पे सामने आ रही है जो अनियमितता से जुड़ी हुई है और हमें ये देखने को भी मिला है। आगे मैं आपको दिखलाऊंगा कि किस तरह से इस भवन का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे जो मटेरियल लग रही है इस भवन में, वो मटेरियल की क्वालिटी क्या है, ये भी मैं आपको दिखलाऊंगा। अब मैं इस भवन निर्माण का कार्य दिखलाने जा रहा हूं आपको। आप देखेंगे किस तरह से अनियमितता बढ़ती जा रही है और यहाँ के ग्रामीणों को कहने के बाद भी जो टेंडरर है, जो ठेकेदार हैं, वो सुधार नहीं कर रहे हैं। आइए आपको मैं दिखलाता हूं किस तरह का मटेरियल इस भवन निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो कॉलम मतलब पिलर का काम हुआ है, इसमें सरिया दिखाई दे रहा है। ये सरिया लगी हुई है और ये सरिया पूरी तरह से दिखाई दे रही है और पूरा खोखला नजर आ रहा है। आपको मैं खोखला भी दिखाऊंगा। ये पूरे तरह से खाली है अंदर और सीधा सीधी अगर बोला जाए तो जितने भी सरिया हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो रॉड लगी हुई है वो दिखाई दे रहा है। आगे मैं और भी आपको आप देख सकते हैं यहाँ भी सरिया दिखाई दे रहा था। ग्रामीणों के कहने पर इसको ढका गया है, नीपा पोती की गई है। अंदर मैं आपको दिखलाता हूं किस तरह का कार्य किया जा रहा है। इस भवन निर्माण में कितनी अनियमितता बढ़ती जा रही है आपको मैं दिखलाऊंगा। ये देखिए, इस पे छत है और छत पे ये कॉलम दिया गया है, पिलर दिया गया है और पूरे तरह से खोखला है और जो रॉड लगी हुई है वो दिखाई दे रही है। इस तरह का अगर कार्य किया जाएगा, भवन निर्माण बच्चों के स्कूल का जो भवन निर्माण होता है, मतलब बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और कभी भी इस तरह के कार्यों में दुर्घटना घट सकती है। यहां भी देखिए, ये ग्रामीणों ने दिखाया, ये पूरी तरह से रोड दिखाई दे रही थी और फिलहाल इसको नीपा पोती किया गया है। मतलब अगर मैं कहूं तो ये ढका गया है, लेकिन और भी जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ टोटल सरिया दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखलाने का कोशिश करूंगा। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो ढलाई का कार्य किया गया है, पूरे तरह से सरिया दिखाई दे रही है और हमें तो लग रहा है कि ये बिल्कुल भी गलत हो रहा है और पूरे तरह से सरिया देख सकते हैं आप, दिखाई दे रही है।
पता नहीं इस तरह के भवन निर्माण कार्य होते हैं, और जो इनके जेई हैं, सहायक अभियंता है और कनीय अभियंता है, जो भी है, जो भी इन भवन निर्माण में पदाधिकारी जुड़े हुए हैं या अधिकारी जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं इस चीज को जांच करते हैं और बाकायदा इसमें सुधार हो पाती है। मैं चंदन प्रसाद, चित्तरडी, जमुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष कुमार सिन्हा हुआ। मैं जमुआ चित्तरडी के रहने वाला हूँ। तो हर्ष जी, ये आपके गांव में निर्माण कार्य चल रहा है, कितना इस कार्य से आप संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल 1% भी सहमत नहीं हूँ इस कार्य से। मैं संतुष्टि नहीं है। मैं 2-3 दिन पहले इस स्कूल में आके मैं देखा था जब बारिश हो रही थी, और पिछले अंदर जो रूम है वहां पे बना हुआ, तो वहां से लगभग बहुत पानी टपक रहा था वहां से, और एक एक कंक्रीट जो है वो पिलर के बाहर, जो स्कूल के बाहर जो है पिलर, वहां से भी पूरा रड दिख रहा है, और पूरा कंक्रीट जो गिट्टी होता है वो पूरा दिख रहा है। और मैं जब 2 दिन पहले जब आया था तो वहां पे जो पिलर था तो वहां पे तो पूरा गड्ढा था, वो पिलर में तो पूरा रॉड ही दिख रहा था। और उसके बाद जब हम काम को रोकने के लिए प्रयास किए तो मुझे 2-3 फोन आया और इस काम को बोला गया कि इस काम को क्यों रोके। मैं बोला उनसे कि अगर आपका बच्चा स्कूल में आए और वही दब के अगर गलती से भगवान न करे किसी को कुछ हो, अगर बाई चांस कुछ हो गया तो आप जिम्मेवारी लेंगे क्या? वो फिर दोबारा मुझे ना कॉल किए ना कुछ बोले हमको। और मैं अपने साथी सहायक जो है पत्रकार महोदय जी लोग से, वो लोग को आग्रह किया, और ये लोग आके यहाँ पे न्यूज को दिखाने का ये कर रहे हैं। और मैं डीसी सर से और जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं जल्द से जल्द अनुरोध करता हूं कि इस ठेकेदार को लंबी कार्रवाई हो, और इस एस्टीमेट को जो पास करने में जो जेई होंगे उनका भी नौकरी खतरे में पड़ना चाहिए। उनको भी समझना चाहिए कि अगर ऐसा काम हो तो उनके साथ क्या हश्र होता है। देख सकते हैं जो मटेरियल यूज होता है पिलर को भरने में, ये देख सकते हैं कितना सीमेंट की मात्रा, आप देख सकते हैं प्रदर्शन से सीमेंट की मात्रा कितनी कम है इसमें, और इस तरह से बनाया जाता है, और यही मटेरियल यूज किया जा रहा है। आपको मैं आगे ब्रिक्स दिखाऊंगा जो ईंट कहते हैं, क्वालिटी की ईंट है और तीसरे क्वालिटी का ईंट है, और वो इस भवन निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह का ब्रिक्स है, जिसको यहाँ पे हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में ईंट कहते हैं। ये देख सकते हैं ईंट कितनी बेकार क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इस्तेमाल इस भवन निर्माण में किया जा रहा है। जो अगर जनरली जो मिट्टी वाला ईंट होता है उससे भी ये मुझे कमजोर नजर आ रहा है, और इस तरह का इस भवन निर्माण में मटेरियल यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजीव रंजन है, और ऐसे हमारा पुकारो नाम पिंकू है। गांव में लोग हमें पिंकू के नाम से ही जानते हैं। पिंकू जी, ये भवन निर्माण का कार्य आपके गांव में चल रहा है, तो कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, कैसा आप बताएंगे? भवन निर्माण का जो कार्य है वो तो सभी लोग आंखों से देख रहे हैं, और इसमें हमारे बच्चे के साथ साथ करीब अगल बगल 10 गांव के बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह का यदि भवन निर्माण होगा तो इसमें कितने बच्चों का जान जा सकता है उसका कोई गारंटी नहीं है। ये अब गलती कहाँ पे है? ये गलती पूरा सिस्टम में है, नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन खोरी है। और ये बुरा मत मानिएगा, हमारे फैमिली में भी पत्रकार और प्रेस रिपोर्टर लोग हैं। आजकल के प्रेस रिपोर्टर भी पैसे लेकर न्यूज को दबाने का काम करते हैं, लेकिन आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि कम से कम ये बच्चे का भविष्य का सवाल है, इस न्यूज को जितना आप हाईलाइट कर सकते हैं और इस भवन को अच्छा से अच्छा बनाने का जो ठेकेदार है उससे आग्रह किया जाए, और हायर ऑफिसर तक इस न्यूज को पहुंचाया जाए, इस भवन का चेकिंग किया जाए, और इस भवन में कितना त्रुटि है हम लोग आकर देखें, और मना करने के बावजूद भी बहुत सारा काम को नीपा पोती भी कर दिया गया है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।